एक समय गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को अलग अलग उदाहरणों के साथ महत्वपूर्ण संदेश दिया करते थे। एक दिन सभी शिष्य बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। तभी बुद्ध अपने हाथों में एक रस्सी लेकर शिष्यों के सामने पहुंचे। सभी शिष्य बुद्ध के हाथ में रस्सी देखकर हैरान थे। बुद्ध अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने रस्सी में एक एक करके 3 गांठें लगा दी। अब बुद्ध ने शिष्यों से रस्सी की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि क्या यह वही रस्सी है जो 3 गांठ बांधने से पहले थी। एक शिष्य ने कहा, जी हाँ, गांठ लगने के बाद भी यह वही रस्सी है। तभी दूसरा शिष्य बोला कि अब इस रस्सी में 3 गांठें लग गई हैं, जिसकी वजह से रस्सी का स्वरूप बदल गया है। अन्य शिष्यों ने भी यही कहा कि रस्सी वही है, बस गांठें लगने की वजह से उसका स्वरूप बदल गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सभी की बातें सही हैं। इसके बाद बुद्ध तीनों गांठों को खोलने के लिए रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर जोर जोर से खींचने लगे और शिष्यों से पूछा कि क्या इस तरह रस्सी की तीनों गांठें खुल जाएंगी। शिष्यों ने कहा, जी नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और मजबूत हो जाएंगी। तब बुद्ध ने कहा कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। तब शिष्य बोले कि पहले हमें यह देखना होगा कि ये गांठें लगी कैसे हैं और गांठों को कैसे खोल सकते हैं। जब हमें यह समझ में आ जाएगा कि गांठें लगी कैसे हैं, तो हम इन गांठों को आसानी से खोल सकते हैं। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारे जीवन में समस्याएं भी इसी गांठों की तरह होती हैं। अगर हम जल्दबाजी में घबराकर रस्सी को खींचने लगेंगे तो समस्याएं और जटिल और मुश्किल हो जाएंगी। तब हो सकता है चाहकर भी हम अपनी समस्याओं से बाहर ना निकल पाए। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कोई समस्याएं आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि समस्याएं आई कहां से हैं। उसके बाद उस समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि समस्याओं को सुलझाने के लिए बुद्ध एक और उदाहरण अपने शिष्यों को बताते हैं। पुराने समय में एक संत अपनी बुद्धिमानी और धार्मिक स्वभाव की वजह से बहुत प्रसिद्ध थे। संत के काफी भक्त अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे और संत उन्हें समस्याओं का हल बताते थे। संत के साथ कई शिष्य भी आश्रम में रहा करते थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने संत को दान में एक गाय दी। गाय देखकर सभी शिष्य बहुत खुश थे। शिष्यों ने सोचा कि अब हमें रोज ताजा दूध पीने को मिलेगा। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, अब शिष्यों के लिए ताजे दूध की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ दिनों तक संत और उनके शिष्यों को ताजा दूध मिलता रहा। फिर एक दिन वही दानी व्यक्ति किसी कारणवश आया और अपनी गाय वापस ले गया। संत ने खुशी खुशी उसको गाय वापस लौटा दी। ये दृश्य देखकर सभी शिष्य बहुत दुखी हो गए। तब संत ने शिष्यों को समझाया कि किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब हमें गाय का गोबर और गंदगी साफ नहीं करनी पड़ेगी। अब जो समय बचेगा हम उसमें अपनी शिक्षा और तप पर ध्यान लगा सकेंगे। तब शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, आपको इस बात से दुख नहीं हुआ कि अब हमें ताजा दूध नहीं मिलेगा। तब संत ने कहा कि हाँ, ये सही है कि अब हमें दूध नहीं मिलेगा, पर हमें उसके बारे में सोचकर अपने आप को दुखी करने के बजाय हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हमारे जीवन में समय कैसा भी हो, हमें हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। यही सुखी और सफल जीवन का रहस्य है। अगर हम बीते हुए समय को याद करके निराश हो जाएंगे तो जीवन में अशांति और दुख बढ़ने लगेंगे। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्त आप भी ऐसा ही करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।